हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th में फिजिक्स में दूसरा चैप्टर है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके क्वेश्चन क्लास 9th के साथ साथ एनटीएससी में भी आता है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे तो एनटीएससी के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ओलंपियाड के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। सब लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज़ ए पुश और पुल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जाए या उसको दबाया जाए तो उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं। जैसे डोर खोलना हो, कहीं पे पुल करते हैं, कहीं पे पुश करते हैं। फुटबॉल है, उसका शेप चेंज करना है तो फोर्स लगाते हैं। किसी चीज़ को ब्रेक करना है तो फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स का ये बेसिक सा डेफिनेशन है। फोर्स के बहुत सारे डेफिनेशन है। फोर्स ये भी है कि ये फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देते हैं या ट्राई करते हैं चेंज करने की। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बॉय है यहाँ पे और यहाँ पे एक फुटबॉल है। अगर यहाँ पे ये किक मारता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये इसके वेलोसिटी को चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही तो इसने एक फोर्स लगाया तभी तो इसकी स्पीड चेंज हुई। अगर यही लड़का है और यहाँ पे एक दीवार है, सपोज यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस दीवार में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि इस स्टेट का मतलब कि वो कौन से स्टेट में, मोशन में है कि रेस्ट में है। देखिए यहाँ पे ये रेस्ट में था तो इसको मोशन में देख कर दिया, लेकिन ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही किया है। लेकिन अभी भी ये फोर्स लगा रहा है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन फोर्स लगाने पे उसका स्टेट चेंज भी हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। हम ट्राई करते हैं। बिना फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि रेस्ट में है तो उसको मोशन में नहीं ला सकते, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं ला सकते। कब? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा पाएँ। इसलिए ये एक एफर्ट है जिसकी वजह से हम इसके स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन में चेंज हो सकती है, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो सकती है, इसके शेप में चेंज हो सकती है। जब जिस मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा कोई बॉल है, उसको खूब तेज कंप्रेस करिए तो उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी कि फोर्स लगाया चेंज हो गया। यहाँ पे फुटबॉल पे किक मारा गया, इसकी स्पीड चेंज हो गई, ये रेस्ट में थे। इसकी वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई चीज़ मूव कर रही है, उस पर आप एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगाइए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या मान लीजिए कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ आ रही है, उस पर एक फोर्स लगा कर रोका जा सकता है। जैसे कि बाइक आ रही है, ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा वो बाइक रुक जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में भी चेंज लाया जा सकता है फोर्स के द्वारा। तो आपने देखा कि फोर्स के बारे में, फोर्स एक एफर्ट है जिसकी वजह से उसके शेप में, साइज में, वेलोसिटी में चेंजेज लाया जा सकता है। तो इसी पर बेस्ड हमें पढ़ना है 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, आपको पता ही होगा कहानी, कि न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा और उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता दिया, ग्रेविटी के बारे में बता दिया। यानी कि अर्थ क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसकी डिफिनीशन होगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी a body continue to be in the state of rest, to continue to be
in the state of rest or uniform motion in a straight line इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है जो कि मोशन में है या रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, एक स्ट्रेट लाइन पे उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि इस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, अनलेस acted by an external unbalanced force। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर ये रेस्ट में है तो अगर इसको मोशन देना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, या अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है इसका स्टेट चेंज करना है यानी कि इसको रेस्ट में लाना है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या होगा, इसका स्टेट चेंज नहीं हो सकता। रेस्ट से अगर मोशन में जाना है तो फोर्स लगाना है, या मोशन से रेस्ट में लाना है तो आपको फोर्स लगाना ही होगा, तभी जाके वो क्या होगा, उसका स्टेट चेंज होगा। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ये डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया, इट डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में हमें जानना है कि इनर्शिया क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। और ये डिपेंड करता है इनर्शिया पे। तो बच्चों जानते हैं हम लोग इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का हिंदी होता है जड़त्व। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे जड़ होती है, पेड़ का जो जड़ होता है वो क्या करता है, किसी भी जो पेड़ का जड़ होता है उसके पोजीशन को होल्ड, एक पोजीशन में होल्ड रखने की कोशिश करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑलवेज वो अपने स्टेट चेंज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आने की अपोज करेगी, और रेस्ट में है तो मोशन में आने का अपोज करेगा। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया, ये ऑलवेज ही अपोज करती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द प्रॉपर्टी of an object which oppose the change of state, यानी कि उसके स्टेट में चेंज होने का ऑलवेज क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आने को अपोज करेगी, मोशन में है तो रेस्ट पे आने की अपोज करेगी। तो उसके स्टेट में अगर आपको चेंज ले आना है, स्टेट में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, एक फोर्स लगा के, एक अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, तभी उसका स्टेट चेंज हो पाएगा। तो इनर्शिया जो है डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है। इनर्शिया डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। जैसे मान लीजिए एक कार है, ओके, एक कार है और एक मैन है जो कि इसको पुश कर रहा है, और एक ट्रक है, तो ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। दोनों का अगर मोशन देना है सेम स्पीड के लिए तो किस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, कार पे कि ट्रक पे? जाहिर सी बात है ट्रक का मास ज़्यादा है तो ट्रक को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ट्रक का इनर्शिया क्या होगा, ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ट्रक का
जो इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू कार से। तो आपसे NTSC में क्वेश्चन पूछा जा गया था कि इनर्शिया इज डिपेंड ऑन, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया सीधे सीधे डिपेंड करेगा मास पे। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया का मतलब वो अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करेगा। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल आ रही है, आपको रोकना है तो कम फोर्स लगाएंगे। एक बहुत हैवी पत्थर आपको आ रहा है आपकी तरफ, तो क्या होगा? पत्थर को अगर रोकना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हो सकता है आप फोर्स ना लगा पाए तो पत्थर ही आपको पीछे की तरफ ढकेल के लेके चला जाए। तो जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इनर्शिया के बारे में हमने जान लिया कि इनर्शिया क्या होता है, कि प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो स्टेट में, अपने स्टेट में चेंज होने का जस्ट अपोज करती है। अगर मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करती है, और रेस्ट में है तो मोशन में आने का अपोज करती है। तो इसी पर बेस्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहेगी जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा जाए, और वो अनबैलेंस फोर्स इनर्शिया में चेंज के लिए लगाया जाता है, और इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के। तो आई होप कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग